कंवर साहब, पीटीआई का जो बल्ले का निशान है, इस टॉपिक के हवाले से ज़रा ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में नजर सानी की अपील दायर कर दी है। अब कितनी मुश्किल हो सकती है अगर ये मामला रिवर्ट होता है? क्या रिवर्ट होने के चांसेस हैं? और अगर ऐसा होता है, ये जो फैसला है बल्ले के निशान वापस लिए जाने का मामला होता है, तो क्या पीटीआई फिर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी बतौर सियासी जमात? ये सवाल मुझसे कर रहे हैं? जी कमर साहब। हेलो कमर दिलशाद साहब, आप सुन पा रहे हैं? ये सवाल मुझसे कर रहे हैं? जी जी कमर साहब, आपसे सवाल है ये। हाँ, इसमें जो आपका सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर के सिंगल बेंच के फैसले के बारे में जो नजरसानी की दरख्वास्त की है, वो एक कानूनी जरूरत होती है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि अगर कोई इदारा जिसके खिलाफ फैसला आ जाए, अगर वो अपील ना करे तो इसका ख्याल ये तस्वर किया था कि आपने उस बेंच का या उस अदालत का फैसला कबूल कर लिया, मंजूर कर लिया, ठीक, तो आपको अपील करनी चाहिए। उस फैसले के खिलाफ फैसला बहुत इंपॉर्टेंट था, उस पर सिंगल बेंच ने उसको काज़म करार दे दिया, मुअत्तल कर दिया, तो उस पर उन्होंने एक अपील की है। ये नजरसानी की अपील है, लेकिन चूंकि उस अपील में जान नहीं है, उस अपील पर एक रस्मी सी कार्रवाई है, वो अलामती कार्रवाई है, क्योंकि असली तौर पर अभी तो अबूरी फैसला है पेशावर हाई कोर्ट का, और वो 9 जनवरी को डिवीजन बेंच जो है फैसला करेगा। इलेक्शन के पाकिस्तान को चाहिए था कि डिवीजन बेंच के फैसला आने के बाद नजरसानी की दरख्वास्त देने का मजा था, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली और असली फैसला 9 जनवरी को डिवीजन बेंच करेगा। और एक और हमारी रवायत है अदलिया की कि वो जो नजरसानी की दरखास्त जो होती है, उस पर आम तौर पर वही फैसला होता है जो पहले फैसला हो चुका होता है, उसमें रद्दो बदल नहीं होता। लेकिन बहरहाल अब हमने 9 जनवरी को डिवीजन बेंच का फैसला देखना है कि वो क्या फैसला करता है। अगर उसने फैसला इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में हक में कर दिया, तो फिर तहरीक इंसाफ कौमी धारे से अलहदा हो गई, उसका वजूद खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन कौमी धारे में इसलिए कि सूबाई असम्बली में जो ख्वातीन की नशिस्तें हैं, कौमी असम्बली में नशिस्तें और 200 बनती हैं, उनसे खत्म हो गया, उनकी ख्वातीन की नशिस्तें खत्म हो गई। इसी तरह मार्च के पहले हफ्ते में सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, उसमें 52 सीटें हैं, उस पर भी तहरीक इंसाफ क्योंकि एक आजाद पार्टी होगी, रजिस्टर्ड पार्टी नहीं होगी, सिंबल उसके पास नहीं होगा, तो लिहाजा वो भी उस सेनेट के इलेक्शन से भी आउट हो गई। तो तहरीक इंसाफ को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। वो एक आम सी एक बेजरर सी पार्टी रहेगी जिसका कागजों में तो मौजूद है, लेकिन इलेक्शन में उसका चूंकि सिंबल नहीं होगा, सिंबल वो अपने जो बचा खुचा सिंबल बचेगा रिटर्निंग ऑफिसरों से, कोई लोटा हो गया, कोई मटका हो गया, उसके अंदाज से वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो इसका वजूद खत्म हो जाएगा तहरीक इंसाफ का। वो बिल्कुल मामला जो है, अब जो आजाद उम्मीदवार खड़े हैं, लोगों को वोट नहीं देने, लोग कहेंगे भी आजाद उम्मीदवार खड़े करती है पीटीआई ने, तो उनको हमने क्या वोट देना है, वो तो हुकूमत में तो आ नहीं सकते, अपना वोट जाया ही करना है ना हमने, तो खत्म हो गया। ये हकीकत है, ये मान लेना चाहिए। इनके पार्टी के जो अहम रहनुमा, हम उनका एहतराम करते हैं, उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया होता, सारा दिन वो मेकअप करके टीवी में बैठे होते हैं और उल्टे सीधे दलाल देते रहते हैं, तो इसलिए उनको दलाल का वजन ही नहीं है। अब आप इनके खिलाफ कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो गए हैं, तो अपना होमवर्क करें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाए, वहाँ अपने फैसले करवाएं। इन्होंने वहाँ तो जाना नहीं है, स्वाय टीवी में बैठ के अपना फलसफा पेश करते रहना है। तो ये इनकी सारी सियासत यही है, सोशल मीडिया, ट्वीट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इस तरह की जो है उस पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, अपना होमवर्क तो उनका है ही नहीं। तो आज मैंने एक इंटरव्यू में बताया कि 1990 में बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो इलेक्शन हुआ था, उसमें भी इसी तरह इनके कागजात नामजदगी हमारे ब्यूरोक्रेट से रिटर्निंग ऑफिसर रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन वो होमवर्क बड़ा मजबूत था। उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जब दरखास्त पेश की तो तमाम के तमाम बहाल हो गए, बेनजीर को भी उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया था, वो भी बहाल हो गई। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, यानी बड़े सख्त किस्म के इसके आउटकम हैं, लेकिन कोई ज्यादा जो है चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं कि ये फैसला रिवर्ट होगा। लिहाजा पीटीआई के लिए फिलहाल कम से कम जो है ये कोई खास तशवीश की बात नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।